अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए कहीं बाहर, क्योंकि जब से हम लोग गांव में आए थे तब से हम लोग कहीं पर भी नहीं गए थे घूमने के लिए। तो फाइनली हमें एक चांस मिला था, तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए उतरौला। उतरौला हमारे गांव के बहुत ही ज़्यादा पास है और घूमने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी जगह उतरौला है। तो आज हम लोग जा रहे हैं उतरौला और वहां से हम लोग ढेर सारी शॉपिंग करने वाले हैं। तो सोचा कि आप लोग साथ शेयर करेंगे आज के ब्लॉग में, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग उतरौला पहुंच गए हैं और सबसे पहले हम लोग आ गए हैं इस मॉल के अंदर। वैसे मुझे लगा तो नहीं था कि यहाँ पर मॉल भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा था ये विलेज एरिया है तो यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है जो हमारे सिटी एरियाज़ में नहीं मिलती है, वो इस गांव में मिल रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। तो यहाँ से हमने ढेर सारी शॉपिंग करी थी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटीज़ थी, ड्रेसेस वगैरह की, स्टेशनरी वगैरह सारी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पर। इस मॉल के अंदर बहुत ही अच्छी सेल चल रही थी, इसलिए अम्मी ने बोला तुम भी अपने लिए ड्रेस खरीद लो। तो यहाँ पर मैं अपने लिए ड्रेसेस ढूंढ रही हूँ। मुझे ये पिंक वाइट कलर की कुर्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी और ये ब्राउन कलर का टॉप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो अभी तो मैं सारी ड्रेसेस चूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं ड्रेसेस को ट्राई करूँगी और मेरे ऊपर जो भी ड्रेस अच्छी लगेगी मैं उसे ख़रीदने वाली हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे MRP भी चेक करनी हो रही थी, क्योंकि MRP वो बहुत ही ज़्यादा थी किसी किसी ड्रेस पे। और मैं सबसे पहले MRP चेक करती हूँ, उसके बाद ही कोई ड्रेस उठाती हूँ। हमें ऐसे चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं जब मम्मी खुद ही बोलती है कि जाके अपने लिए ड्रेस पसंद कर लो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने लिए ड्रेस फाइंड कर रही थी। तो इन सारे ड्रेसेस में से मुझे ये ब्लू और ब्लैक कलर की ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो क्योंकि मुझे ऐसी ड्रेसेस पहनना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है जो लॉन्ग हो और वन पीस हो। तो ये भी मैंने ले लिया। अब मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ और देखेंगे कि तीनों में से कौन सी ड्रेस मुझे पसंद आती है। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया ये पिंक कलर की चिकनकारी टॉप, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम था कि ये थोड़ा सा शॉर्ट था, लेकिन सुंदर बहुत ही ज़्यादा था। फिर मैंने ट्राई किया ये ब्राउन कलर का टॉप, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, मेरे ऊपर ये अच्छा लग ही नहीं रहा था। उसके बाद फाइनली मैंने ट्राई किया ये वाइट, ब्लू और ब्लैक कलर का ड्रेस, जो कि मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आ गया था। तो मैंने तो सोच लिया था कि मुझे यही ड्रेस लेनी है और मैंने यही ड्रेस फाइनल की। आप लोग भी बताइएगा तीनों में से कौन सी ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छी थी। मुझे तो यही लगी। यहाँ पर हुमा भी अपने लिए ड्रेसेस देख रही है, लेकिन हुमा ने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था। तो हम लोग ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि हमारी सारी शॉपिंग तो हो गई थी, बस यहाँ वहाँ हम लोग घूम रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि हम लोग घूमने ही आए थे। तो यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत और चीज़ें देखी और यहाँ पर ना सिर्फ ड्रेसेस की नहीं, पर्स वगैरह की बहुत ही ज़्यादा अच्छी कलेक्शन है, आप लोग देख ही सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन मेरे पास वैसे ही 3-4 है। अगर मेरी अम्मी से बोला होता मेरे लिए तो मम्मी मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटने वाली थी, इसलिए मैंने बोला ही नहीं, बस आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे पर्स वगैरह दिखे। यहाँ पर हमने फुटवेयर भी देखा, यहाँ पर डेली वेयर्स की बहुत सारी फुटवेयर्स मिल रहे थे और यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी बहुत सारी थी, लेकिन इनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा था। मतलब ड्रेस के हिसाब से इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा थी। और हमारे सिटीज़ में तो मतलब हमको पता है कि रेट कैसा है, तो हमने यहाँ से ट्रेडिशनल में कुछ नहीं लिया। और यहाँ पर पता नहीं कोई प्रोग्राम चल रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। सोचा कि आप लोग को दिखा दूँ। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। तो शॉपिंग करने के बाद हमने मेरी ड्रेस की बिलिंग करवाई। तो इस ड्रेस की प्राइस है 699, यानी 700 रुपये। तो बहुत सारी शॉपिंग करी थी और आप लोगों को तो पता ही है समर का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पर हमने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई। और ऐसे आइसक्रीम मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई है, मतलब डबल स्कूप। तो ये था चॉकलेट और वनीला फ्लेवर था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इसकी प्राइस थी 20 रुपीज़। जब अंकल ये आइसक्रीम बना रहे थे ना, तो हम सबके मुंह से पानी निकल रहा था, यानी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्ट करने का मन कर रहा था। तो ऊपर से इन्होंने डाला था काजू बादाम और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था इसका। मैं तो शौक हो गई थी, क्योंकि अंकल ने इसके बाद इसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी डाला था। तो मुझे लग रहा था कि रूह अफ़ज़ा नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन रूह अफ़ज़ा का टेस्ट बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था। तो देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम हमारा रेडी हो गया है। तो हमने आइसक्रीम खाया अच्छे से मज़े से सारी बहनों ने। तो हमने खड़े खड़े बातें करते करते फिनिश कर ली हमारी आइसक्रीम। उसके बाद अम्मी ने खरीदी यहाँ से सब्ज़ी और मुझे सरप्राइजिंगली यहाँ पर दिखा मशरूम। मैंने तो मशरूम कभी नहीं खाया और मेरा मन भी कर रहा था, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं मशरूम मत खाओ, क्योंकि इतने में हमारी फैमिली का कुछ होगा ही नहीं। तो उसके बाद हम लोग गए रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट का नाम है जायका फैमिली रेस्टोरेंट। तो जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहीं से खाना खाते हैं, क्योंकि नाम की तरह खाने में बहुत ही ज़्यादा जायका है यहाँ के रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पानी पिया और हमने मंगाया चिकन रोल।
जो कि कसम से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आप लोग देख सकते हैं ये सिर्फ 40 रुपये का है और इसमें पेट भर गया था हमारा। तो वैसे तो आप लोग बोलते हैं हुमा ब्लॉग में दिखती ही नहीं है, क्योंकि हुमा ब्लॉग में कभी आती नहीं है, क्योंकि हुमा को शर्म आती है। तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए हुमा फिर से शर्मा रही है। तो यहाँ पर फिर मैंने भी खाया। सब लोग बोल रहे थे बहुत ज़्यादा टेस्टी है, फिर मैंने टेस्ट किया। सच में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा वाव था। और अगर आप लोग अकेले खाओगे इसे तो आप लोग का पेट भी भर जाएगा। तो हमने यहाँ से खाया चिकन रोल। तो आप लोग अपनी फेवरेट डिश का नाम ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो रोल खा के पेट तो हमारा भर गया है, लेकिन अम्मी ने बोला कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बिरयानी मिलती है, तो हमने वो भी टेस्ट कर लिया शेयर करते हुए। तो पेट भरने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पर कुरान मजीद खरीदने के लिए, क्योंकि अम्मी को किसी को कुरान मजीद गिफ्ट करना था। यहाँ से हम लोग वही ले रहे हैं। और सबसे अच्छी गिफ्ट जो आप किसी को दे सकते हैं वो कुरान मजीद है, क्योंकि अगर आप लोग किसी को कुरान मजीद देते हो तो उसका सवाब आप लोग को भी मिलता है। तो उसके बाद यहाँ पर अम्मी को कुछ खरीदने थे होम अप्लाइंसेस, तो हम लोग यहाँ पर छोटे से शॉप में आ गए जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल थी। मैंने बोला छोटे शॉप, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ अवेलेबल थी। यहाँ पर सॉफ्ट टॉय से लेके होम अप्लाइंसेस सारी चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे सॉफ्ट टॉयज़ भी थे, जिनकी प्राइस सिर्फ 50 रुपीज़ थे। आप कौन सा भी लीजिए, 50 रुपीज़ इनकी प्राइस थी। तो यहाँ से हमने 3-4 सॉफ्ट टॉयज़ भी लिए थे, क्योंकि मुझे सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा वेराइटी है। किस किस को सॉफ्ट टॉयज़ अच्छे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे थे थोड़ी बहुत स्टेशनरी। वैसे तो मैं ऐसे पेंसिल बॉक्स यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने आप लोग को दिखा दिया, क्योंकि अगर मेरी ब्लॉग कोई छोटे बच्चे देख रहे होंगे तो उनको ब्लॉग देखने में थोड़ा और मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे टाइप के कंपोस्ट भी मिल रहे थे। कंपोस्ट हम लोग यहाँ कंपास बोलते हैं इसको। तो अम्मी को पता था कि हम ढेर सारी शॉपिंग कर रहे थे, इसलिए अम्मी बोल रही थी चलो 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 चलो, क्योंकि अम्मी को पता है कि यहाँ पर हम लोग ज़्यादा देर रुकेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा करवा देंगे। तो फिर भी हमने जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें खरीदी। और यहाँ पर कटलेरीज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल रही थी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो दिन भर इतनी ज़्यादा मस्ती करने के बाद फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। और आप लोग देख ही सकते हैं कि शाम हो गई है और ऐसा लग रहा था बारिश भी होने वाली है, इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं घर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को आज की व्लॉग अच्छी लगी हो। व्लॉग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।